नमस्कार दोस्तों शब्दों की भी अपनी एक गरिमा, एक अहमियत, एक अर्थ होता है। कोई ध्वनि भी है, उसका भी एक अर्थ होता है। और शब्दों के बारे में तो ये बात कही जा सकती है कि उस शब्द का ओरिजिन, उसका मूल स्वरूप कहाँ से आया, इस बारे में भाषा विज्ञान भी और कुछ अन्य जो ज्ञान की जो शाखाएं हैं वो हमारे सामने स्पष्ट कर चुकी हैं कि शब्द जो हैं वो इतने व्यर्थ नहीं होते कि उन्हें बात बात पे ऐसे फेंक दिया जाए। उसके पीछे एक गहन अर्थ होता है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक शब्द का देता हूँ, एक एग्जाम्पल। उदाहरण सर शब्द है, SIR अंग्रेजी में सर। और सर शब्द का प्रयोग जो है हम सामान्य रूप से अपने किसी भी बड़े अधिकारी के लिए या उम्र में किसी बड़े व्यक्ति के सामने जब आप कोई चीज प्रस्तुत करते हैं तो सर शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन सर का ओरिजिन क्या है, जब वो आप जानेंगे तो आपको आश्चर्य भी होगा। सर का जो प्रादुर्भाव है, इस शब्द का जन्म जो है वो ब्रिटिश शासन में हुआ था। और इसका जो ये एब्रीवेशन है, एब्रीवेशन का पूरा वाक्य ये था कि सर आई रिमेन, स्लेव आई रिमेन, स्लेव आई रिमेन, मैं आपका दास हूं। एक शब्द, 3 अक्षरों वाला एक शब्द, उसके जो उसका विश्लेषण है वो इस रूप में भाषा विज्ञानियों ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि स्लेव आई रिमेन, अर्थात मैं आपका दास रहूंगा या मैं आपका गुलाम रहूंगा, ये बात। और हम इतनी सतही रूप में इस शब्द का प्रयोग करते हैं और एक रूप से, एक तरह से ये दास्ता किसी की भी स्वीकार करने का भी एक परिचायक है कि हमने आपकी दास्ता, आपकी गुलामी स्वीकार की। सर शब्द छोटा सा जिसे हम सरसरे रूप में प्रयोग में ले आते हैं, उसका अर्थ कितना गहन है। और वस्तुतः ये ब्रिटिश शासन काल में सभी ब्रिटिशर्स की ये रहती थी बात कि सारे भारतीय या जो भी देश या जो भी क्षेत्र उनकी आधिपत्य में है, वहां पर रहने वाले हर अंग्रेज को, हर ब्रिटिश अधिकारी, ब्रिटिश कर्मचारी को भी सर के रूप में संबोधित करें। ये एक संबोधन उस जरूरत को पूरा करने के लिए एब्रीवेशन के रूप में, संक्षिप्तीकरण के सिद्धांत के रूप में हमारे सामने आया था। लेकिन हम इसको इतने ज्यादा सहज ढंग से, सतही ढंग से लेते रहे कि हमने कभी सोचा भी नहीं कि हम अजाने में कैसे एक कमिटमेंट कर रहे हैं, कैसे एक बात हम इस तरह से कह रहे हैं। और ये भी आपको थोड़ा सा इस बारे में थोड़ी सी और जानकारी दे दूं कि अमेरिका में राष्ट्रपति को भी सर नहीं कहा जाता। राष्ट्रपति के साथ सर का प्रयोग नहीं होता। वहां भी मिस्टर प्रेसिडेंट कहा जाता है। उनको माननीय के रूप में जरूर एक शब्द दे दिया गया है, मिस्टर प्रेसिडेंट, लेकिन कहीं भी प्रेसिडेंट सर का प्रयोग जो है वहाँ पर नहीं होता। और हम तो ये धीरे धीरे ये है कि सर, अंकल, आंटी, ये शब्द सारे के सारे हेलो, ये शब्दों का अर्थ बिना जाने इनका सहज में दैनिक जिंदगी में जब प्रयोग करने लगे तो उसमें ये बातें कई बार अटपटी भी लगती हैं कि हम कुछ शब्दों का प्रयोग ऐसे कर जाते हैं, लेकिन बाद में जब उनका अर्थ, उनका स्वरूप, उनकी बुनियादी जो उनकी संरचना है वो सामने आती है तो हमें खुद अपने सामने भी शर्मिंदा होना पड़ता है। यार, हम तो बिल्कुल ही मूर्ख निकले, अब तक इसका प्रयोग करते रहे। और ये प्रयोग जो गलत प्रयोग है मित्रों, ये किसी 10-20 बरस का किस्सा नहीं है, ये 2-4 बरस की बात भी नहीं है, ये पूरी सदियों का मामला चला आ रहा है, जिसे हमें कभी ना कभी तो गंभीरता से ले लेना चाहिए। और हर शब्द का, उस शब्द की गरिमा बनी रहेगी यदि आप सही स्थान पर, सही व्यक्ति के लिए किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो समझ में आता है। लेकिन जब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जब उस शब्द के प्रयोग का कोई अर्थ नहीं है, आप वहां भी ये शब्द ठूसे जाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए मित्रों, ये हमें मानकर चलना चाहिए कि शब्द की भी अपनी गरिमा होती है, शब्द की भी एक बुनियाद होती है और उसमें बुनियादी रूप से एक अर्थ भी निहित होता है। शुक्रिया।